अच्छा दिन की बात नहीं है, मोदी जी गलत कर रहे हैं। अच्छा, गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए गलत कर। इस प्रचंड बहुमत की सरकार को ये रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं कि अभी भी आप चेत जाइए, अन्यथा मजदूर रोष में है। मजदूर जिस दिन रोड पर उतरेगा, आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। अगर उसमें हम लोग का बैच वोट अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग सरकार गिरा भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय मजदूर संघ से हैं, यानी कि बीजेपी से हैं। अच्छा, और बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं। हाँ, आरएसएस से भी है। अच्छा, ज्यादा भोजन और ज्यादा मोहब्बत किसी के लिए भी आधा छोड़कर भागने का काम होता है। अच्छा। तो हम लोगों ने उनकी सरकार बनाई, अब हमें लगता है कि हमारा ही अस्तित्व इस सरकार से खतरे में है। अगर नहीं दिया सरकार ने तो क्या करें? अगर सरकार नहीं दिया है तो भारतीय मजदूर संघ में वो ताकत है कि ईंट सेंट बजा के सरकार को मजबूर करेगी और सरकार को झुकाने का प्रयास करेगी। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। इस टाइम हम मौजूद है दिल्ली में, जहां पर निजीकरण को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन कर रखा है। भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग आए हुए हैं और लोगों का एक जल सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। बात करेंगे लोगों से। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पे हमने कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे कि क्या होने वाला है। निजीकरण को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं आप दिल्ली में, तो इसका क्या चाहते हैं आप? जी हाँ, ये भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में पूरे देश से लोग आज निजीकरण के विरोध में यहाँ आए हुए हैं और हम लोग जो भारत सरकार है आज, उसकी नीतियाँ मजदूर विरोधी हैं। मोदी सरकार एक भी आज देश में उद्योग की स्थापना नहीं की। जो हमारे पुराने पब्लिक सेक्टर जो सरकारी संस्थान थे, उनको लगातार बेचती जा रही है। इससे पूरे देश के मजदूरों में आक्रोश है। यह हमारे पब्लिक सेक्टर जो थे, वो जिस उद्देश्य को लेकर के बनाए गए थे, वह आज विफल हो रहा है। इसलिए कि जो भी निजी कंपनियां आएंगी या जो प्राइवेट मालिक किसी उद्योग को खरीदेगा, वह देश के हित के लिए काम नहीं करता है, वह अपने लाभ के लिए काम करता है। और जब वह अपने लाभ के लिए काम करता है तो वह मजदूरों का शोषण करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं निजीकरण से फायदा हमारी जनता को ही होगा, भारत की जनता को होगा, सुविधाएं बढ़ जाएंगी लोगों की। ये मोदी जी के या हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच हो सकती है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो यह दिखाई दे रहा है कि पूरे देश का मजदूर शोषित है, पीड़ित है और जो निजी मालिक हैं उनके अत्याचारों से परेशान है। सर, फिर 2014 में भी आ गए मोदी जी और 2019 में भी आ गए। मोदी जी नाराज हैं तो फिर कैसे दोबारा? देखिए, मोदी जी को जहाँ से वोट मिल रहा है, वो वाकई में जो गरीब लोग कुछ हैं ऐसे, जहाँ फ्री का हम लोगों से पूरा यहाँ के पब्लिक सेक्टर से कटौती करके और वहाँ फ्री में बांट रहे हैं। एक तरफ वो फ्री में देने का विरोध कर रहे हैं, कहीं सरकारें जो और फ्री में दे रही हैं उसका वो विरोध कर रहे हैं, और एक तरफ वो खुद फ्री में दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि देश की जनता को विकलांग बना रहे हैं। अच्छा। किसी को फ्री दे देना, वह पूरा फ्री पे आश्रित हो जाएगा, वह फिर देश का मजदूर काम नहीं करना चाहेगा। आज अगर किसान सेक्टर में देखेंगे, किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे खेतों में काम करने के लिए। पूरा किसान परेशान है, इसलिए कि उनको फ्री में दे करके और जो नीचे मजदूर वर्ग है और उनको घर में बैठा दिए हैं। सम्मान निधि के 2-2 हजार रुपए तो दिए जा रहे हैं बीजेपी। 2000 रुपए में क्या होगा? उन्होंने कहा था कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। आज देश का किसान परेशान है, लाभ का धंधा नहीं बन पाया, बल्कि किसान आत्महत्या कर रहा है। और कोयला क्षेत्र का मजदूर इतना परेशान है। कोयला देश का सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया थी और आज उसको तोड़ मरोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की इनकी साजिश चल रही है। किसानों की इनकम तो बढ़ा दी है ना? किसानों की कोई इनकम नहीं बढ़ी है। अच्छा। अगर धरातल पे आप जाएंगे तो पूरा किसान परेशान है, कोई इनकम नहीं बढ़ी है, बल्कि किसान और आत्महत्या कर रहा है, किसान परेशान है। अच्छा, अच्छे दिन के वादे करते थे मोदी जी, कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। कोई अच्छे दिन नहीं, सिर्फ अच्छे दिन भाषण में अच्छे दिन हैं, कहीं धरातल पे कोई अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई भी अच्छे दिन देश का पूरा मजदूर जहाँ भी है, अगर अच्छे दिन होते तो आज इस जंतर मंतर पे इतनी जनता इकट्ठा नहीं होती। अच्छा,
तो आक्रोश दिख रहा है लोगों के अंदर। बिल्कुल जनता में पूरा आक्रोश है, खासकर मजदूर वर्ग में, जो भी श्रमिक जमात है, जितना भी देश का, सभी आक्रोशित है। सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया था ना बीजेपी ने। न सबका साथ है और न सबका विकास है, सभी का अभी शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है। हाँ, बिल्कुल शोषण हो रहा है। अनाज भी तो दे रहे हैं फ्री। वही तो है कि अनाज फ्री उन लोगों को दिया जाए जिनको बहुत ही आवश्यक है। अच्छा। जो बहुत ही पिछड़े तबके के हैं, जो काम भूखों मर रहे हैं, उनको दिया जाना फ्री, लेकिन सब जगह फ्री देना उचित नहीं है। अच्छा, आवास भी दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सबको मकान भी दिया है, सड़कें दी हैं, आवास देना अच्छी बात है, आवास दें, लेकिन सब सिर्फ आवास देने से देश का विकास नहीं हो जाएगा ना। और जहाँ से देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास, जो हमारा पब्लिक सेक्टर जो पूरे देश को लाभ, सरकार को लाभ दे करके और करोड़ों करोड़ हर साल दे रहा था, उनको बेच देने से, निजी हाथों में बेच देने से वह लाभ निजी हाथ में चला गया। और निजी उद्योगपति निरंतर बढ़ रहे हैं, उनकी पूंजी निरंतर बढ़ रही है, लेकिन देश के मजदूर परेशान हैं। रख रखाव देखभाल के लिए उनको अगर यही चाहिए था तो जो भी पब्लिक सेक्टर हैं उसमें व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए था। जो भ्रष्ट हैं, अधिकारी हैं जो भ्रष्ट, उन पे अंकुश लगाना चाहिए था, न कि निजीकरण की ओर जाना चाहिए था। सर, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब ही तो रोजगार नहीं है ना, प्राइवेट जॉब भी रोजगार है। मोदी जी खुद चाय बेचते थे। प्राइवेट में इतना शोषण है, अभी हम लोग प्राइवेट में देखते हैं, हम लोगों के नजदीक भी प्राइवेट काम कर रहे हैं, जानवरों की जिंदगी, वहाँ का मजदूर ऐसे जगह में रह रहा है, जानवरों की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहा है, और 12 घंटे काम लिया जा रहा है। अगर वो काम करने से इनकार करता है तो कंपनियां उनको भगा देती है, तुरंत बाहर कर देती है। इस तरह का शोषण हो रहा है वहाँ। गरीबों की सरकार बोली जाती थी बीजेपी सरकार, और नहीं, गरीबों की सरकार कहीं नहीं, सिर्फ भाषण पे गरीबों की सरकार है, यहाँ गरीबों की कोई सरकार नहीं। बीजेपी कहती है हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, धरातल पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई। प्रचार के लिए भी बोला है कि हम प्रचार नहीं, काम करते हैं। नहीं, कहीं नहीं काम दिखाई दे रहा। काम जो कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है। और भारतीय मजदूर संघ का काम ये भी नहीं है कि हम किसी सरकार के विरोध में उस तरह नहीं खड़े। हमारा सरकार को गिराना या सरकार को बनाना बहुत ज्यादा काम नहीं है। हम जो भी सरकार देश में होती है वह मेरी ही सरकार होती है, लेकिन हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। अगर सरकार कहीं भी गलत काम करती है तो भारतीय मजदूर संघ उसका विरोध करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। भी कहते हैं भारत की जनता मेरा परिवार है। भारत की जनता परिवार उनका हो सकता है, लेकिन यह दिखाई नहीं दे रहा है कि भारत की पूरी जनता परिवार है। अगर भारत की पूरी जनता उनका परिवार होती तो यह आज जो पब्लिक सेक्टरों को बेच रहे हैं, निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, वो उनका कदम वहां रुक जाना चाहिए था। आपको 5G भी दिया है और भी चीते भी लाए हैं विदेश से मोदी जी। 5G भी देना सरकार का काम है, सुविधाओं देना सरकार, भोजन उससे प्राप्त नहीं होने वाला है। 5G से क्या सभी लोग आज 5G लेने को तैयार हैं। जितना अगर आप बात करें कि बहुत लोगों को गैस दिया गया था फ्री में, उनको आज भराने के लिए गैस को पैसा नहीं है, तो सिलेंडर रख करके फ्री में गैस कनेक्शन लेके क्या करेंगे? जनता को क्या चाहिए सर? जनता को चाहिए कि जो हमारा टैक्स है जनता से, जो सरकारी कर्मचारी टैक्स देते हैं, उससे पूरा विकास करें, रोजगार दे। और आज कई सेक्टरों में, बिजली के सेक्टर में इतना भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बीजेपी सरकार बोलते हैं। नहीं, आप एक बल्ब में 10,000 20,000 का मीटर रीडिंग आती है, बिल आता है, कितना आ जाता है? 10,000 तक काफी लोगों को आते हैं। एक बल्ब में ऐसे कनेक्शन दिए। शिकायत करी है ना बिजली विभाग में जाके? शिकायत कोई सुनने का शिकायत सुन कह रहा है। हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए उन्होंने, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना। सर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए, कह रहे शिकायत भी करिए। शिकायत देखिए अपने स्तर से सभी लोग करते हैं, और सरकार भी शिकायत को दूर करने का अपना प्रयास करती है। आज जो माहौल आप देख पा रहे हैं, इस माहौल का सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि मजदूर हित, राष्ट्र हित और उद्योग हित में जो चीजें हम लोगों ने शुरू से अपनाया है, उस चीज पर पाबंदी लगाकर आज कहीं ना कहीं सरकार, ये जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, ये अपना बात करना चाहती है। मजदूरों का हक और अधिकार छीन हो रहा है और मजदूर धरातल की ओर जा रहे हैं। मजदूरों के लिए काम किया तो है सर, राशन भी मुफ्त दिया है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना भी दी है, और काफी बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, हॉस्पिटल में इलाज भी मुफ्त दिया है। आपका कहना पूरा जायज है, लेकिन मजदूर भी वर्ग में बटे हुए हैं। अच्छा। जैसे आपने जो फैसिलिटीज गिना रहे हैं, वो सारे निम्न मजदूरों के लिए है। हम कोयला से आते हैं, हम कोयला का उत्खनन करते हैं,
विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी जान पर खेल के कोयला का उत्पादन करते हैं, देश को रोशनी देते हैं। उसके बावजूद भी हमारा मेहनत का कोयला इतने सस्ते दामों पे कॉरपोरेट सेक्टर को दे दिया जाता है, जिससे हमारा लाभ हमसे वंचित रह जाता है। इसीलिए हम लोगों ने आज प्रचंड बहुमत के साथ इस प्रचंड बहुमत की सरकार को ये रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं कि अभी भी आप चेत जाइए, अन्यथा मजदूर रोष में है। मजदूर जिस दिन रोड पर उतरेगा, आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इसलिए आपके सरकार को बचाने के लिए आज एक चेतावनी है जो मजदूरों की तरफ से आज हम लोग यहाँ दिल्ली आकर मध्य प्रदेश की टीम, झारखंड की टीम, उड़ीसा की टीम, पूरे संपूर्ण भारत से भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता सरकार बनाने में भी अपना सहयोग करते हैं और गलत नीति का विरोध करने में भी सबसे आगे खड़े रहते हैं। सर 2014 में भी आ गई थी सरकार, 2019 में, 2014 के बाद 19 में भी सरकार आ गई थी। कह रहे मोहब्बत तो मिल रही है हमें जनता की, 2024 में भी आ जाएंगे। ज्यादा भोजन और ज्यादा मोहब्बत किसी के लिए भी आधा छोड़कर भागने का काम होता है। अच्छा। तो हम लोगों ने उनकी सरकार बनाई, फिर उस सरकार को मौका दिया। अब हमें लगता है कि हमारा ही अस्तित्व इस सरकार से खतरे में है। सर डंके बजते हैं देश में भी और विदेश में भी मोदी जी के, बज रहे हैं और बजे डंके। जहां अच्छा काम कर रहे हैं वहां हम समर्थन करेंगे, जहां गलत होगा वहां हम विरोध करेंगे। भारतीय मजदूर संघ सरकार की एक इकाई है जो सरकार को आईना दिखाने का काम करती है। हम भी सरकार को बनाने में अपना पूरा योगदान मेहनत देते हैं, लेकिन जहां मजदूर के हक में बात आएगी, जहां उद्योग के हक में बात आएगी, जहां समाज के हक में बात आएगी, भारतीय मजदूर संघ उसका पुरजोर विरोध करेगा और इस सरकार को अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए अपने बातों से पीछे ढकेलने का काम करेगा। केंद्र सरकार के क्या क्या काम आपको पसंद नहीं आए? केंद्र सरकार के बहुत सारे काम सराहनीय योग्य हैं। अच्छा। मगर जो ये डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले भारत की जनता को इस मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तब उसे डिजिटलाइज करने का जो काम है उसको कराया जाए। लेकिन फिर बात तो वहीं आ जाती है, सरकारी नौकरी ही एक जॉब थोड़ी है, प्राइवेट सेक्टर भी तो एक नौकरी है, एक रोजगार है। प्राइवेट सेक्टर जो है, हर प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट के आड़ में चल रहे हैं जहां मजदूरों का शोषण होता है। आपको जीता जागता सबसे बेहतरीन उदाहरण देता हूं कि जो कोयला उद्योग में प्राइवेट सेक्शन चल रहे हैं उसमें मजदूरों का शोषण बढ़ते जा रहा है। मजदूरों को 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम लिया जाता है। वो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोयला उद्योग में काम करने वाला मजदूर कितना शोषित पीड़ित है। सरकार से हम निवेदन करते हैं, सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आप अपनी आंखों से उस कोयले में विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले मजदूरों को देखें जो जान पे बाजी लगाकर धरती के हजारों फीट के नीचे से कोयला निकालकर देश को चमकाने का काम। 2024 में क्या करने वाले हैं? 2024 में अभी तो हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर 2024 तक हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम उसी टूटे हुए आईना को फिर से दिखाने का काम करेंगे। मैं भैया जी से बात करता हूँ, क्या लग रहा है आप यहाँ पे आए हैं? कोयला क्षेत्र से आए हुए हैं। हम लोग को इतना ही मांग है कि हमारा 11वां वेज बोर्ड जो अभी तक ले लागू हुआ है, 7 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो कोल इंडिया के जितने भी वर्कर्स आए हुए हैं उनका मांग है कि जल्द से जल्द ये किया जाए, नहीं तो हम लोग सरकार बनाते भी हैं, सरकार गिराते भी हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी जो हमारे बगल वाले भाई साहब बोले कि हम लोग JBCCI 11 का जो मीटिंग है 30 तारीख को है, अगर उसमें हम लोग का बैच बोर्ड अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग सरकार गिरा भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय मजदूर संघ से हैं, यानी कि बीजेपी से हैं। अच्छा। और बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं? हाँ, RSS से भी हैं। अच्छा। अगर हमारा गार्जियन, अगर हम मान लीजिए हमारा बैच बोर्ड, सुनिए, पूरे लॉकडाउन में हम लोग रात दिन एक करके काम किए हैं। कोयला क्षेत्र वाले लोग रात दिन में एक काम किए हुए हैं। और प्लस बात, हमारे जो संभागी थे, जैसे मान लीजिए कि स्किल वर्ड, नॉन स्किल वर्ड, सब हमारे साथ काम किए हुए हैं। उनका वेतन हमारे कंपनी में मान लीजिए कोल इंडिया में नहीं दिया जा रहा है, उनको भी पूरा दिया जाए। और दूसरा चीज़ कि हम लोग का जो बैच बोर्ड है, कौन सा बैच बोर्ड है?
HW11 इसको अगर ये लोग नहीं किए तो हम लोग मोदी सरकार को गिरा भी सकते हैं। अच्छे दिन के वादे करते थे मोदी जी। अच्छा दिन की बात नहीं है, मोदी जी गलत कर रहे हैं। अच्छा, गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए गलत कर रहे हैं। कोयला क्षेत्र वाले लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं कोयले में, और कोयले में अगर काम कर रहे हैं तो मान लीजिए 24 घंटा काम कर रहे हैं तो उनका भी बैच बोर्ड देखना चाहिए। सही बात है। बैच बोर्ड दिखवाइए। ठीक, मैं सर आपसे पूछता हूँ, निजीकरण के लिए आप यहाँ पे आए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में जहाँ लोग दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है? हम लोग यहाँ पे आज भारतीय मजदूर संघ के झंडा तले हम लोग एक दिन सरकार के विरोध में, निजीकरण के विरोध में यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज हर जगह निजीकरण बढ़ते हुए दिख रहा है। अच्छा। और निजीकरण में हमारे मजदूरों का शोषण होता है। जहाँ पे HPC बेज लागू है वहाँ HPC नहीं दिया जाता है, उनको HPC मिलना चाहिए। हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका पेंशन नहीं मिल रहा है। अगर नहीं दिया सरकार ने तो क्या करें? अगर सरकार नहीं दिया है तो भारतीय मजदूर संघ में वो ताकत है कि ईंट सेंट बजा के सरकार को मजबूर करेगी और सरकार को झुकाने का प्रयास करेगी। 2024 में हम लोग मजबूर करके सरकार को झुकाने का प्रयास करेंगे और अपने मांग को पूरा कराएंगे। अगर सरकार के अच्छे नीतियों का हम समर्थन करते हैं और गलत नीतियों का हम लोग विरोध करते हैं। हम किसी सरकार के पिछलग्गू नहीं हैं। हम स्वतंत्र भारतीय मजदूर संघ अपना संगठन चलाते हैं, मजदूर यूनियन चलाते हैं। हम मजदूरों के लिए हैं, हम सरकार के जो है अनुयायी नहीं हैं। अगर हमारी बात मजदूरों की नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग ईंट सेंट बजाने का काम करेंगे और पूरी ताकत से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। अभी तो ये हम लोग का पहला चरण है, इसके बाद आगे हम लोग रोड पे आएंगे, सड़क पे उतरेंगे और चक्का जाम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, मैं सर से बात करता हूँ। सर, आप दिल्ली आए हैं आज निजीकरण को लेकर, निजीकरण को धरना दे रहे हैं, काफ़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, तो इससे क्या आप सरकार को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हमारा बताने का उद्देश्य यही है कि शक्तिशाली सरकार का अगर कोई विरोध कर सकता है तो शक्तिशाली संगठन ही कर सकता है। आज हमारा भारतीय मजदूर संघ जो है एक शक्तिशाली संगठन के रूप में है। भारत में ही नहीं, अपने विश्व का नंबर 1 संगठन है और हम ILO सब जगह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज हम मजदूर हित या मजदूरों की शोषण हो रहा है, मजदूर विरोधी नीति हो रही है, कोई भी सरकार रही हो, जो भी मजदूर का विरोध करेगा, मजदूर की विरुद्ध काम करेगा, मजदूरों का शोषण करता रहेगा, हम ऐसी सरकार कोई भी हो उस सरकार का हम विरोध मोदी जी तो कहते हैं 2014 में भी हमें लाए हैं, 2019 में भी हमें लाए हैं और जनता हमें इसने अपना 2024 में भी देगी। देखिए, मोदी जी का जो कथन है कि 2014 हो गया, 2019 हो गया, 2024, हम उस सरकार का समर्थन करते हैं जो मजदूरों का समर्थन करती है। मजदूरों का अगर वो समर्थन करेगी, जो आज हमारी जायज़ मांगे हैं, अगर जायज़ मांगों का वो पूरा करेगी, उस जायज़ मांगों को हम लेते हुए उनका समर्थन करेंगे। नहीं तो अभी हमने प्रारंभ में ही कहा कि जो सरकार मजदूरों का साथ नहीं देगा, मजदूरों के साथ नहीं रहेगी, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का सोच रहा है कि सबका साथ सबका विकास। अगर विकास कर रहे हैं, विकास होगा तो हम उस विकास के साथ में हैं। अच्छा। अगर विकास नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हम अपना दूसरा रास्ता देखेंगे, जिसका एक उदाहरण आज है। अच्छा, आज हमने यहाँ पे धरना के माध्यम से इस चीज़ को सिद्ध किया है कि पूरे कोल इंडिया में, चाहे डिफेंस हो, कोल इंडिया के कर्मचारी हो, रेलवे हो, डिफेंस पोस्टल के हो, सभी लोग यहाँ पर अपना अपना आए हैं। कहीं मांगों को लेके केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं व्यजित होंगे, तब जाकर हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को लेकर, हम लोगों की जो जायज़ मांगे हैं, अगर जायज़ आज हम लोगों की मांगे पूरी हो गई होती तो शायद आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। आज हम लोग दिल्ली घूमने के वास्ते आए होते, न कि यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हुए थे। तो नाराज है जनता क्या केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार का क्या पार्ट है हम ये नहीं कह सकते। हमारे मजदूर नाराज हैं, हम मजदूर के नेतृत्व करते हैं, मजदूर इससे खुश नहीं है। सर, 2024 आने वाला है, कुछ 1.5 साल बचा हुआ है, तो क्या करने वाले हैं? 2024 हम तो यही बोल रहे हैं, शुरू में भी बोले हैं कि जो सरकार मजदूरों के हितों के बारे में सोचेगी उस सरकार के साथ हम हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पे निजीकरण को लेकर जो धरना दे रहे हैं वहाँ पे हम मौजूद थे और लोगों से बात करी कि इस बार लोगों के क्या विचार रहने वाले हैं, और तो इनका साफ कहना है कि सरकार हमारे हित में काम करेगी तो हम 2024 में उनको समर्थन देंगे, नहीं तो सरकार को, केंद्र सरकार को जड़ से 2024 में जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मैं अजीत साहब, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। धन्यवाद।